नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। तो कैसे रहेगा आज यूपी का मौसम? अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी के किस जिले, गाँव व क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश का मौसम आमतौर पर सर्दी वाला और सुखद हो रहा है। इस समय औसत दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। बारिश की संभावना बहुत कम है और पूरे महीने में औसतन 10 से 11 मिलीमीटर बारिश हो रही है, जो केवल 1 या 2 दिन हो सकती है। इस मौसम में हल्की सर्द हवाएं चलेगी और आर्द्रता लगभग 60% तक रह सकती है। वही दोस्तों बात करें दिन के समय, हल्के गर्म कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन शाम और रात के लिए गर्म जैकेट या स्वेटर जरूरी हो गया है। यह मौसम बाहरी गतिविधियों जैसे सैर सपाटे और खेलकूद के लिए काफी उपयुक्त है। वही दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतर जिलों में दिन के समय धूप खिली रहेगी और तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वही दोस्तों बात करें न्यूनतम तापमान की तो 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। वही दोस्तों बात करें लखनऊ और उसके आसपास की तो दिन में धूप निकलेगी और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वही दोस्तों बात करें गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो सुबह हल्का कोहरा दिखेगा, दिन में मौसम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वही दोस्तों बात करें पश्चिमी यूपी नोएडा मेरठ की तो हल्की ठंडक महसूस हो रही है और मौसम साफ रहने वाला है। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों बात करें झांसी और बुंदेलखंड की तो दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है और तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों बारिश की कोई संभावना यहाँ नहीं दिख रही है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है और हवाएं धीमी गति से भी चल रही है। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, विशेष रूप से गंगा के आसपास के इलाके में और कोहरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी भी दी है, जिसका असर 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच दिखाई पड़ सकता है। इस दौरान बारिश के साथ बर्फ गिरने की भी संभावना जताई गई है। 8 दिसंबर को इन क्षेत्रों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आईएमडी ने मौसम को लेकर ताज़ा जानकारी दी है, जिसके अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 8 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। 7 से 9 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय पर अलग अलग स्थान पर बारिश के साथ बर्फ भी गिर सकती है। 8 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के होने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों कानपुर मौसम विभाग ने बताया है कि नया पश्चिमी विक्षोभ आगामी 8 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक अधिक है। अगले 5 दिनों तक सुबह के समय आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। वही दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर में, मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन धुंध का असर भी दिखाई पड़ सकता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर सकती है। परिवर्ती हवाओं का असर भी दिखाई पड़ सकता है। वही दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में सुबह के समय कोहरा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस का अनुमान जताया गया है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर सकती है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताया गया है। रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। वही दोस्तों बात करें कानपुर देहात में, आज देर शाम से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क सर्द हवाओं की गति और निरंतरता बनने से तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आसमान साफ रहेगा और सूर्य की चमकदार रोशनी वातावरण में घुल सकती है, जिससे मौसम ठंडक बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शुष्क हवाओं के प्रभाव से हवा में नमी की मात्रा में कमी आ सकती है, जिससे रात के समय ठंडक में वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव के कारण प्रदूषण का स्तर भी कम हो सकता है और लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दोस्तों तापमान में गिरावट के साथ साथ हवा की निरंतरता भी स्वच्छ वातावरण का संकेत दे रही है। वही दोस्तों यह मौसम परिवर्तन किसानों के लिए भी शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि यह मौसम कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त बन रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और समय समय पर मौसम की जानकारी लेने की सलाह भी दी गई है। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ठंडक में वृद्धि हो सकती है और सर्दी का प्रभाव भी बढ़ सकता है।
इस बदलाव के साथ शहरवासियों को सर्दी से राहत मिलने के साथ साथ स्वच्छ वातावरण का भी अनुभव होगा। वही दोस्तों, आईएमडी ने यूपी के कई हिस्सों में शीतलहर और बर्फीली हवाओं की संभावना भी जताई गई है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और नोएडा में तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों, बात करें इन शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस भी नीचे जा सकता है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। वही दोस्तों, कई शहरों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना भी जताई गई है, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर सकती है। वही पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी में शीतलहर का असर सबसे अधिक महसूस किया जा सकता है। आईएमडी ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। घरों में हीटर का इस्तेमाल करें और बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह भी दी गई है। वही दोस्तों, अत्यधिक ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। इस साल का सर्द मौसम पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तीव्र होने का अनुमान भी जताया गया है। ठंड का असर जनजीवन पर दिख सकता है, खासकर किसानों और मजदूरों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति भी बन सकती है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में बदलाव काफी देखने को मिल रहा है, तो सावधानी, सतर्क रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हमेशा गर्म कपड़ा पहनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।